So friends, let's begin with the brainstorming part of the call of the soil. First activity है read the extract and state whether the following statements are true or false. Correct the false statement. हम लोग ट्रू और फॉल्स ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है और जो फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा उस फॉल्स स्टेटमेंट को हम लोग करेक्ट करेंगे. पहला स्टेटमेंट है ग्रोइंग इन अबेंडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है. क्वालिटी शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, ये सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है बी, द ऑथर वांटेड टू ग्रो द देसी वेराइटी ऑफ राइस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सी है द ऑथर डिड नॉट सक्सीड इन फाइंडिंग कसबाई, यानी कि ऑथर को कसबाई राइस का सीड्स नहीं मिले, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है. द ऑथर फाइनली सक्सीडेड इन फाइंडिंग कसबाई एट आसरवरी विलेज. डी है द अरोमा ऑफ द देसी राइस वाज स्प्रेड अराउंड द विलेज, ट्रू. न्यूअर हाइब्रिड क्रॉप्स हैव अ ग्रेट एपेटाइट ऑफ केमिकल्स, मतलब बहुत केमिकल्स अपने अंदर लेते हैं हाइब्रिड क्रॉप्स, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है. और लास्ट एफ है द ऑथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स माइग्रेशन, यानी वापस से अपने गांव जाके बसना, इसको बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन. ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है. तो एक्टिविटी 1 का ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन इस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना है, जहां फॉल्स स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके लिखना है इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी है कंप्लीट द फ्लो चार्ट. कंसिडर दिस एज एन एग्जांपल ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग का एग्जांपल कंसिडर करके हम लोगों को ये फ्लो चार्ट बनाना है. क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया है तो हम लोगों को ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करके फिर इसमें आंसर्स लिखने हैं. डिस्कवरी ऑफ कसबाई राइस. कसबाई राइस कैसे डिस्कवर किया राइटर ने. अप्रैल 2005 स्टार्टेड हिज सर्च फॉर कसबाई राइस, ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन और लास्ट दिया हुआ है हमको बीच के फिल करने के हैं. उसके बाद के स्टेप्स क्या क्या थे. एग्रीकल्चरल ऑफिसर डिड नॉट हेल्प टू फाइंड कसबाई. नेक्स्ट वॉज देवू हांडा जो है ही न्यू अबाउट कसबाई एंड अमेंडेड that Devu Handa suggested to visit आदिवासीज विलेज फॉर कसबाई. उन्होंने सजेस्ट किया कि आदिवासी के विलेज में जाके कसबाई ढूंढो. बॉट कसबाई राइस फ्रॉम एन आदिवासी वुमन इन रिमोट एरिया. इस तरीके से ये हमको फ्लो चार्ट 1 by 1 स्टेप पैसेज में देख के एक्सट्रैक्ट में देख के लिखना है. Read the text and fill in the blanks. One is done for you. Textbook read. टेक्स्ट जो भी हमको एक्सट्रैक्ट दिया है वो हमको रीड करना है, उसके हिसाब से हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. पहला फिल इन द ब्लैंक है द ऑथर वांटेड टू ग्रो. क्या ग्रो करना चाहते थे वो. ऑर्गेनिक मूंग. मोरू दादा वांटेड टू स्प्रे. मोरू दादा को क्या स्प्रे करना था. पेस्टिसाइड्स ऑन द मूंग क्रॉप. बबन्स फादर एंड सम एल्डर्स मेंशन्ड द नेम ऑफ डैश. उन्होंने कौन सा नाम सजेस्ट किया ऑथर को, तो वो है कसबाई द देसी वेराइटी ऑफ राइस. हाइब्रिड्स नीड मोर. हाइब्रिड क्रॉप्स को क्या जरूरी है. मोर वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ऐसा सेट बाय देवू हांडा. और ई है द ऑथर गॉट हाउ मेनी किलोज. 10 किलोज ऑफ राइस फ्रॉम द आदिवासी वुमेन हु लिव्ड इन रिमोट हिल्स. 10 किलोज 10 किलो खरीदे. एक्टिविटी 2 में लिस्ट द रिएक्शंस ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑफिसर टू द ऑथर्स इंक्वायरी अबाउट कसबाई राइस सीड्स. 1 इज डन फॉर यू. रिएक्शंस लिखने हैं हमको एग्रीकल्चरल ऑफिसर के जब ऑथर ने कसबाई राइस सीड्स के बारे में पूछा. तो पहला उनका रिएक्शन था कि ही हैड नॉट हर्ड ऑफ कसबाई. सेकेंड रिएक्शन था, सेकेंड और थर्ड हमने लिखना है खुद से एक्सट्रैक्ट से ढूंढ के. ही अटर्ड द नेम्स ऑफ लेटेस्ट हाइब्रिड्स. उन्होंने लेटेस्ट हाइब्रिड सीड्स के बारे में बताना शुरू किया. थर्ड है ही ऑल्सो ऑफर्ड टू गिव द ऑथर सम हाइब्रिड सीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट. और उन्होंने थर्ड ये दिया कि भाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कुछ हाइब्रिड सीड्स दे सकते हैं.
नेक्स्ट एक्टिविटी है गो थ्रू द टेक्स्ट वंस अगेन एंड नोट डाउन देवू हंडास फॉन्ड मेमोरीज ऑफ कसबाई इन योर एक्सरसाइज बुक, वन इज डन फॉर यू। नाउ हमको यहाँ पे देवू हांडा की जो मेमोरीज है कसबाई राइस के बारे में, वो क्या क्या याद कर सकते हैं कसबाई राइस के बारे में, तो उन्होंने क्या मेमोरीज बताइए हमको लिखनी है। पहली वाली हमको ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ दी हुई है। फर्स्ट वन है इट नीड्स लेस रेन, उसको कम पानी लगता है। सेकेंड इज इट हैज एन एल्यूरिंग एरोमा, जिसका मतलब है कि उसकी खुशबू काफी अच्छी रहती है वो राइस की। इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ राइस, इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ राइस मतलब राइस ग्रो होने के लिए काफी टाइम लेता है। तो ये सारे हमको इस तरीके से ब्लैंक्स फिल करके लिखने हैं अपने ओन वर्ड्स में। दिस इज हाउ हम लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक्टिविटी 3 है द राइटर सेज ही ग्रीव एन ऑफुल लॉट ऑफ मूंग, एक्सप्लेन द वर्ड ऑफुल इन दिस सेंटेंस। हमको ऑफुल ये वर्ड को एक्सप्लेन करना है कि वो वर्ड का मतलब क्या है। द वर्ड ऑफुल इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स अ लार्ज अमाउंट। इस पर्टिकुलर आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ऑफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में। सो हम लोग आंसर उसी स्टेटमेंट लिखेंगे द वर्ड ऑफुल इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स अ लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी 3 में सेकेंड पार्ट है द वर्ड सेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सिनोनिम अरोमा, फ्रेग्रेंस और परफ्यूम। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इस लेसन में वर्ड सेंट जो है ये कुछ अलग है उसके सिनोनिम से, जैसे कि उसके सिनोनिम है अरोमा, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम। तो किस तरीके से अलग है ये जो सब टाइटल में दिया हुआ है सेंट ऑफ राइस, इसका काफी डीप मीनिंग होता है परफ्यूम और फ्रेग्रेंस को अलग रखते हुए। सो हमको इसमें और सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन में कि टिक phrases having a similar meaning from the following। हमको ये नीचे जो ई तक phrases दिए हुए हैं, ये phrases यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये कौन सा सेंट के साथ कनेक्ट होता है, ये हमको यहाँ के इस एक्सट्रैक्ट के साथ रिलेटेड ये हमको ढूंढ के टिक करने या लिखने हैं। तो आंसर देखो क्या लिखेंगे हम लोग। द वर्ड सेंट इज इन द टाइटल सेंट ऑफ राइस कैरीज अ फीलिंग विद इन इटसेल्फ। ये सेंट का मतलब है यहाँ पे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो राइस जो है वो हमारा है, ये जो फीलिंग है ये एक्सप्रेस करता है ये वर्ड सेंट। इट सजेस्ट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये अपनेपन का फीलिंग देता है। ऑल्सो इट रेफर्स टू ट्रेसिंग ऑफ स्मेल एंड हैंस। सेंट मतलब जो हम लोग फॉलो कर सके या कोई स्मेल को फॉलो कर सके, इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे राइटर जो है ये फॉलो कर रहा है द सर्च ऑफ कसबाई राइस, तो उसके सीड्स लाने के लिए, और इस तरीके से वो सेंट ऑफ राइस मतलब वो उसको खींच के अपनी ओर ले जा रहा है। सो दैट इज द रेलेवेंस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिनोनिम परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये अलग होता है परफ्यूम और फ्रेग्रेंस के से कनेक्टेड। सो दैट इज वाई यहाँ पे सेंट मतलब बिलोंगिंगनेस, और इसको ट्रेस करते हुए यानी इसको ढूंढते हुए इस पर्टिकुलर राइस को, कसबाई राइस को पूरा सफर बताया गया है राइटर का। और जो फ्रेजेस इसके साथ कनेक्टेड होंगे वो है इन परस्यूट ऑफ, ऑन द ट्रेल ऑफ। इन परस्यूट मतलब जिसको फॉलो करते हुए राइटर गया, और ऑन द ट्रेल उस रास्ते पे गया जो उसको वो राइस तक पहुंचा सके राइटर को। तो इस तरीके से ये दो फ्रेजेस यहाँ पे सेंट के साथ कनेक्टेड है। एक्टिविटी 4 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसमें कुछ ग्रामर के डिटेल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। देखते हैं हम लोग क्या है एक्टिविटी। शी मटर्ड इन रिप्लाई एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन। ये सेंटेंस है जब वो लोग आदिवासी लेडी के पास जाते हैं तो वो कुछ रिप्लाई करती है, और जीवन जो उनका इंटरप्रेटर है मतलब जो उनको वो लैंग्वेज एक्सप्लेन करने वाला है उसके तरफ वो लोग एकदम क्यूरियसली देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है दीज आर टू कंप्लीट सेंटेंसेस अंडरलाइंग द अबव सेंटेंस। शी मटर्ड इन रिप्लाई पहला वाला सेंटेंस, इसको एंड जो वर्ड है ये
कनेक्ट कर रहा है तो एंड वर्ड को छोड़ देते हैं हम लोग अगर बीच में, तो दो अलग अलग सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं ऊपर वाले के, जैसे कि शी मटर्ड इन रिप्लाई, और दूसरा होता है वी लुक्ड एट जीवन फॉर क्विक इंटरप्रिटेशन. These two sentences are put together by using the coordinating conjunction and. ये and जो है ये word conjunction है, हमको पता ही है, and, but, either or, neither nor, ये सारे जो words है ये connecting words है, यानी दो अलग sentences जिसका complete meaning होता है, ऐसे वर्ड्स को कंबाइन करते हैं ये वर्ड्स. सच सेंटेंसेस विच आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे कि बट, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस. ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं. सेंटेंस ए ऊपर देखेंगे हम लोग, सेंटेंस ए और सेंटेंस बी ये दोनों भी एक सिंपल सेंटेंस होते हैं. और ये सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि ये एक मीनिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसीलिए एक ही सेंटेंस है जिसके सिंपल सा एक मीनिंग है, उसको जैसे बोला जाएगा सिंपल सेंटेंस. एज शी मटर्ड इन रिप्लाई वी लुक्ड एट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन. दिस सेंटेंस बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब यहाँ पे देखो शी मटर्ड इन रिप्लाई के सबसे शुरुआत में लिखा गया है एस, तो अभी एस भी ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड है. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब दो तीन चीजें इसमें हो रही है, ऐसे ये सेंटेंस में दिखा है. जैसे वो मटर की उसने कुछ बातें बोली, तो उस वक्त हम लोगों ने जीवन के तरफ देखा, इस तरीके से क्विक इंटरप्रिटेशन के लिए. तो ये पूरा सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया जिसमें स्टार्टिंग में हम लोगों ने एस लगाया. Two simple sentences joined by a subordinate conjunction are called complex sentence. दो अलग अलग sentences जिनको subordinate conjunction से join करते हैं, तो ऐसे sentence को complex sentence बोलते हैं. The subordinate conjunction need not always be at the beginning of the sentence. कभी भी जरूरी नहीं है कि भाई subordinating conjunction जो है वो beginning of the sentence में रहे. अब बात आती है make pair and groups and find out some more simple complex and compound sentences from the text. हमको टेक्स्ट बुक में से या एक्सट्रैक्ट में से सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने हैं, ढूंढ के निकालने हैं. चलो देखते हैं कैसे. सिंपल सेंटेंस था हमारे टेक्स्ट में या एक्सट्रैक्ट में, इट वॉज अप्रैल 2004. ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है और इस ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस आपको पता है जिसमें एंड वर्ड लगेगा. तो इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज एंड द स्काई वॉज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज. एंड वर्ड यूज किया है दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए. अब कॉम्प्लेक्स में दो तीन चीजें एक साथ आएगी, जैसे कि आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबव द टॉवरिंग ट्रीज अक्रॉस द फेंस. एंड ये आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबव द टॉवरिंग ट्रीज ये एक सेंटेंस हो गया. across the fence then and slowly made my way back to the house. and से conjunction word add हो गया और दो sentences join हो गए. slowly made my way back to the house, comma, a white structure in the middle of this greenery. तो ये जो है a white structure in the middle of this greenery ये एक sentence उसके साथ combine हो चुका है. तो इस तरीके से हम लोगों के पास दो तीन से आइडियाज को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तब होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं ये हमको बताना है. हम लोगों ने ये टॉपिक में सीखा व्हाट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. बट, एंड, देन, दैट, विच, व्हेन, हु, एज, मच एज, एक्सेट्रा ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हेल्प करते हैं. तो इस तरीके से वी हैव लर्न द टॉपिक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फ्रॉम एक्टिविटी 4. Activity 5. Planting and growing more crops a year seems to be progress by normal standards, but the chapter makes a case against it.
गिव रीजंस, इसका रीजन देना है कि भाई प्लांटिंग और ग्रोइंग क्रॉप्स ये तो प्रोग्रेस की निशानी है नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से ये एकदम अपोजिट है। तो हम लोग देखते हैं आंसर कैसे लिखना है, उसका रीजन बताना है। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ग्रोइंग मोर क्रॉप्स अ ईयर, ये हो सकता है कि ये प्रोग्रेसिव है, बट इस चैप्टर के हिसाब से ऐसा नहीं है। प्रोग्रेस के नाम पे हम लोगों को हाइब्रिड क्रॉप्स दिए जाते हैं, बाजार में बेचे जाते हैं, एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स बेचे जाते हैं जो कि पूरे फुल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है, और इलनेस यानी बीमारी जो है, इस वजह से हमको बहुत जल्दी हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। सो ये हेल्थ के लिए बहुत रिस्की है हाइब्रिड क्रॉप्स खाना या एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स खाना जिसमें फूड पेस्टिसाइड्स उसमें इन्फेस्टेड होते हैं। सो इस वजह से प्रोग्रेस न होते हुए हाइब्रिड क्रॉप्स का इस्तेमाल करके प्रोग्रेस न होते हुए ये हमारे हेल्थ को हानिकारक है। सो दैट इज हाउ यहाँ पे रीजन बताया गया है इस चैप्टर में। एक्टिविटी 5 का सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन अबाउट 150 वर्ड्स योर एक्सपीरियंस सिमिलर टू द राइटर्स व्हेन यू परस्यूड समथिंग एंड रीच्ड योर गोल। इसका मतलब है हम लोगों को पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है, अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखना है। जैसे कि राइटर ने एक गोल रखा था और उस गोल के लिए उसने उसको फॉलो किया और वो गोल तक रीच किया, तो वैसे ही हमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है कि भाई हम किस तरीके से अपना गोल रख के उसको अचीव किए हैं। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स के इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। आई वांटेड टू परस्यू वारली पेंटिंग क्लासेस, मतलब मैं वारली पेंटिंग क्लासेस कंटिन्यू करना चाहता था या उसको सीखना चाहता था, बट कुडंट फाइंड एनी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नियर माई रेसिडेंस टू कोच मी। मुझे नहीं मिला अपने घर के आसपास। आई लुक फॉर ऑनलाइन क्लासेस बट फेल्ड इन द अटेम्प्ट टू। ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं मुझे मिला वारली पेंटिंग सिखाने वाला। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स टू चेक नियर their residential areas in and around Mumbai. Still I failed to gather any positive news. मुझे कहीं आसपास नहीं मिले, मेरे फ्रेंड्स को पूछा फिर भी नहीं मिला। Finally, one fine morning, while I was traveling back from college, I met middle-aged lady who was carrying a handbag with Warli artwork on it. मैं एक बार जब आ रहा था तो मुझे कॉलेज से जब वापस आ रहा था तो मुझे एक लेडी एक ट्रैवलिंग बैग जिसके ऊपर वारली पेंटिंग किया हुआ है ऐसा कैरी करते हुए जाते हुए दिखी। I was instantly drawn to that bag and she noticed my expression. मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी वो बैग और मैंने उसने मेरे एक्सप्रेशंस देखे। She ended up asking me about my interest in her bag. उसने मुझे पूछा कि भाई तुम मेरे बैग में इंटरेस्टेड हो। I was embarrassed at first but then told her about my love for Warli painting. एकदम से मुझे क्या बोलना नहीं समझा, उसके बाद मैंने अपना इंटरेस्ट इन वाली पेंटिंग के बारे में मैंने बताया। She had a smile on her face. She told me that she belonged to Palghar district and that her forefathers dealt in that art. उसने अपने डिटेल्स बताया। उसने कहा कि भाई मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और वहाँ पे मैं अपने मेरे जो फोरफादर्स मतलब मेरे जो पूर्वज है उन्होंने वारली पेंटिंग उनको आती थी। और माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स when at last I got to know that I could take classes from her starting from the upcoming Sunday. और उसके हिसाब से मैंने वो लेडी ने कहा कि भाई मैं उसके पास क्लासेस के लिए जा सकता हूँ वारली पेंटिंग सीखने के लिए इसी संडे से। सो इस तरीके से मेरा जो गोल था कि वारली पेंटिंग सीखना है उसको मैंने परस्यू किया और अचीव किया। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं एक्टिविटी 5 के थर्ड क्वेश्चन पे। राइटर गोज इन सर्च ऑफ एन इनवैल्यूएबल इंडिजिनस वैरायटी ऑफ सीड्स। एग्जाम्पल बताया हमको कि भाई राइटर जो है वो एकदम वैल्यूएबल जो सीड्स है वैरायटी ऑफ सीड्स जैसे कि कसबाई
उसकी तलाश में वो गए हैं। हम लोगों को रीजंस लिखने हैं। So friends, the next question of activity 5, fourth वाला है, write a blog in about 100 to 150 words on organic farming. जैसे you know that this particular lesson is about organic farming, तो उसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने ब्लॉग राइटिंग सीखा हुआ है, तो हमको 100 to 150 वर्ड्स में ब्लॉग राइटिंग करना है और टॉपिक दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस तरीके से आप ब्लॉग राइटिंग शो कर सकते हो। यहाँ पे इमेज रहेगा, टॉपिक लिखना है आपको 7 बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड देन यू कैन स्टार्ट, आप पूरे डिटेल्स लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट ब्लॉग राइटिंग। एक्टिविटी 5 का फिफ्थ पार्ट है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स टू बी यूज्ड एज अ काउंटर व्यू। ये व्यू काउंटर व्यू के टॉपिक वाला क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल है ये, और टॉपिक दिया है, उसका व्यू सेक्शन हमको दिया हुआ रहता है, हमको उसका ऑपोजिट दैट इज काउंटर व्यू लिखना है। टॉपिक है बाय अ बिगर क्लॉथ फॉर योर कोट। व्यू सेक्शन में दिया है कि वी कैनॉट सर्वाइव बाय द डिक्टम कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर कोट इन टूडेज वर्ल्ड। In the modern world, we should think big. Think of increasing your income instead of reducing your needs. We cannot deny ourselves with what the new world offers to us. और इसके opposite points हमको आंसर में लिखने हैं। We should always wear what fits our size and nothing more, nothing less. Thinking big is the need of the hour, not wearing bigger clothes. To think big doesn't just mean to live a king size life and waste money on luxuries. Thinking big in rational terms means thinking for others too, reducing your daily needs, cutting down your luxuries, and focusing on basic requirements will help take care of others' needs. Not just that, it will help to save resources for the use of future generations. The new world has a lot to offer, but we should know the limit and draw a line where our needs meet and our greed ends. This will only pave way for a happy and fulfilling life. So this is, ये हमको पूरा आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करना है। इसका जो भी व्यू सेक्शन में व्यू टॉपिक होगा, टॉपिक के बारे में उसके फेवर में रहेगा, और काउंटर व्यू जो लिखना पड़ेगा टॉपिक के उल्टा हमको लिखना है। सो इस तरीके से व्यू और काउंटर व्यू का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारा एक्टिविटी 5 का व्यू एंड काउंटर व्यू वाला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द नीड ऑफ द टाइम। अब ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की ज़रूरत है, ये व्यू सेक्शन में जाएगा कि उस टॉपिक के फेवर में जाएगा, उसका उल्टा हमको लिखना पड़ेगा काउंटर व्यू में। राइट योर व्यूज इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे हमको सिर्फ टॉपिक दिया है, दोनों भी हमको क्रिएट करके लिखने हैं। व्यू में हम लोग उस टॉपिक के फेवर में बातें लिखेंगे। तो फेवर में लिखते वक्त हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द नीड ऑफ द टाइम। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस नेचुरल मेथड्स ऑफ ग्रोइंग फूड एंड इज हेंस सेफ। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इज फ्री of any chemical pesticides and is therefore healthy for us. Organic farm produce is grown using manure and plant compost rather than other chemical fertilizers and thereby reduces the risk of cancer. Organic farming helps improve the soil's fertility which helps to grow other crops. तो इस तरीके से हमने फेवर में लिखा है। काउंटर व्यू में हम लोग उसके ऑपोजिट लिखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फोकस करता है क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी विच एंश्योर्स द हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर द पीपल. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज solely based on traditional methods, whereas seasonal changes and weather conditions nowadays require modern ways of farming for greater scale and production. Besides, on the ever decreasing fertility of soil, chemical enhancement fertilizers are required. तो हम लोग ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अपोजिट यहाँ पे काउंटर व्यू में लिखते हैं। कमिंग टू द एंड ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट, हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है अपील राइटिंग। अपील राइटिंग ये इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल है।
हम लोग इस तरीके से अपील राइटिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। अपील का टॉपिक दिया हुआ रहता है, हमको उसको बॉक्स में लिखना है और इसी तरीके से हमको वो अपील राइटिंग प्रेजेंट करना है। देखो अपील क्या है। अपील योर क्लासमेट्स टू से नो टू जंक फूड। राइट एन अपील टू प्रेफर ऑर्गेनिक फूड ओवर जंक फूड। हम लोगों को लिखना है यहाँ पे नो टू जंक फूड। तो इसके और उसको सजेस्ट भी करना है हमको कि ऑर्गेनिक फूड को तुम प्रेफर करो कंपेयर टू जंक फूड। सो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। बॉक्स के अंदर अपील के स्टेटमेंट्स लिखेंगे, सबसे ऊपर टॉपिक लिखेंगे नो टू जंक फूड। डोंट ईट जंक फूड बिकॉज इट कैन कॉज मेनी हेल्थ इश्यूज लाइक ओबेसिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। और आखिर में हम लोग जो बताने वाले हैं उनको कि चूज योर हेल्थ ओवर कन्वीनियंस एंड गो द ऑर्गेनिक वे। सो इन दिस वे हम लोग अपील राइटिंग लिखेंगे और हमारा 7th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। यहीं पे हम लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट कंप्लीट होता है। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आप 11th और 12th की जो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वीडियोस है इंग्लिश की, आप यहाँ पे देख सकें सबसे पहले। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। इसके पहले जो आपने मेरे वीडियोस को सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच।